एक ऐसा नाम जिसने हंसी को इज्जत दी, एक ऐसा नाम जो एक्टिंग का बादशाह बना, एक ऐसा नाम जो कॉमेडी का असली किंग था। और वो नाम था जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जो लोगों के दिलों के गम मिटा देते थे। उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी शरीफाना कॉमेडी ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी कहानी एक बस कंडक्टर से शुरू होती है और फिल्मों के कॉमेडी किंग पर खत्म होती है। उनका असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। 11 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। घर की हालत बहुत तंग थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर चलाने की कोशिश करती थी। बचपन से ही बदरुद्दीन को समझ आ गया था कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली। पढ़ाई पूरी करने का सपना अधूरा रह गया क्योंकि घर चलाना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी था। लेकिन इस छोटे से बच्चे में एक बड़ी आदत थी, लोगों को हंसाना। घर वाले गम में होते तो वो कोई हरकत कर देते और सब मुस्कुरा उठते। मोहल्ले वाले भी कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा हंसी का तूफान बनेगा। लेकिन उस वक्त किसे पता था कि ये गरीब बच्चा एक दिन बॉलीवुड की स्क्रीन पर कॉमेडी का बादशाह बनेगा। जवानी में रोजगार की तलाश ने उसे मुंबई पहुंचा दिया। सपनों का शहर, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थीं। जेब खाली, रहने की जगह छोटी, कभी कभी तो खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में बदरुद्दीन को नौकरी मिली BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर की। बस कंडक्टर की नौकरी आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक भीड़ भरी बसों में टिकट काटना, यात्रियों के गुस्से को सहना, झगड़े झेलना। मगर बदरुद्दीन ने इस नौकरी को भी अपने हुनर से अलग बना दिया। वो हर यात्री को हंसाने की कोशिश करता। कोई परेशान होता तो उसकी नकल कर देता, कोई चुप होता तो गाना गाकर मुस्कान ला देता। कई बार शराबी की एक्टिंग करता और पूरी बस ठहाकों से गूंज उठती। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरे कंडक्टर साहब, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। किस्मत को शायद यही मंजूर था। एक दिन उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त ने उन्हें देखा। कहते हैं कि गुरुदत्त ने उन्हें बस में यात्रियों को हंसाते देखा था। गुरुदत्त को लगा कि ये शख्स कैमरे के लिए बना है। उन्होंने बदरुद्दीन को अपनी फिल्म बाजी 1951 में एक छोटा सा रोल दिया। रोल छोटा था लेकिन बदरुद्दीन ने धमाल कर दिया। दर्शकों की नजरें उन पर टिक गईं। गुरुदत्त ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी एक्टिंग का नशा व्हिस्की से कम नहीं है, अब से तुम्हारा नाम होगा जॉनी वॉकर। और इस तरह बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। 1950 और 1960 का दौर उनका गोल्डन पीरियड था। हर डायरेक्टर उन्हें फिल्म में लेना चाहता था। उनकी कॉमेडी का अंदाज सबसे जुदा था। न गंदी बातें, न डबल मीनिंग जोक्स। उनकी कॉमेडी शराफत और अदाओं से भरी होती थी। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हैं मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा, चोरी चोरी, नया दौर, मधुमती, मेरे महबूब और 14वीं का चांद। हर फिल्म में उनका रोल छोटा होता, लेकिन उनकी एंट्री ही हॉल में हंसी का माहौल बना देती। फिल्म प्यासा में उनका शराबी का रोल आज भी याद किया जाता है। वो किरदार सिर्फ कॉमेडी नहीं था, समाज की सच्चाई भी दिखाता था। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर की जोड़ी ने इस फिल्म को अमर कर दिया। फिल्म CID
का गाना सर जो तेरा चकराए जॉनी वॉकर के नाम का प्रतीक बन गया। मोहम्मद रफी ने उनकी आवाज दी और स्क्रीन पर जॉनी वॉकर ने जो कॉमेडी दिखाई उसने उन्हें अमर कर दिया। आज भी ये गाना सुनते ही लोगों के ज़हन में उनकी तस्वीर आ जाती है, एक मजाकिया, शरीफ और दिलकश आदमी। चोरी चोरी में राज कपूर और नरगिस के बीच उनका कॉमेडी टच फिल्म को और रंगीन बना देता है। मेरे महबूब और 14वीं का चांद में भी उनके किरदार छोटे मगर दमदार थे। उनकी खासियत यही थी कि वो कभी भी सस्ती या भद्दी कॉमेडी नहीं करते थे। जब दूसरे कॉमेडियन डबल मीनिंग या ओवर एक्टिंग करते, जॉनी वॉकर शरीफाना अंदाज में लोगों को हंसाते। उनका कहना था, कॉमेडी में भी शराफत हो सकती है, लोग बिना शर्मिंदगी के हंस सकते हैं। उनका असर इतना गहरा था कि महमूद और किशोर कुमार जैसे बड़े कॉमेडियन भी उनकी इज्जत करते थे। वहीदा रहमान ने एक बार कहा था, जॉनी वॉकर के बिना हमारे सेट सूने लगते थे। उनकी मुस्कान पूरी टीम को जिंदा कर देती थी। जिंदगी में उन्हें मोहब्बत भी मिली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस नूर से शादी की। जिंदगी सादा रही, नाम दौलत सब था, लेकिन वो कभी घमंड में नहीं आए। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। घर में एक शरीफ इंसान, बाहर एक कॉमेडी किंग, यही था जॉनी वॉकर का असली रंग। 1970 के बाद बॉलीवुड बदलने लगा, एक्शन और रोमांस हावी हो गए। कॉमेडी का रंग भी बदल गया। ऊंची आवाज, अश्लील मजाक बढ़ने लगे। जॉनी वॉकर के अंदाज को नया दौर पीछे छोड़ने लगा। डायरेक्टर्स ने उन्हें कम रोल देने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका कहना था, मैं ऐसी कॉमेडी नहीं करूंगा जिसमें इंसान शर्मिंदा हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, मगर उनके चाहने वालों के दिलों से उनका नाम कभी नहीं मिटा। हर पीढ़ी ने उन्हें याद किया। उनकी कॉमेडी आज भी सीखने की किताब है। आखिरी दिनों में जॉनी वॉकर बीमारियों से लड़े, लेकिन उनकी रूह हमेशा हंसी और शराफत से भरी रही। 29 जुलाई 2003 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मुंबई में उनके जनाजे में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, कॉमेडी का असली बादशाह चला गया। मगर जॉनी वॉकर की विरासत आज भी जिंदा है। जब भी कॉमेडी की बात होती है, उनका नाम लिया जाता है। हर कॉमेडियन के लिए वो मिसाल हैं। उन्होंने साबित किया कि कॉमेडी गंदी बातों के बिना भी हो सकती है। कॉमेडी इंसानियत की सेवा भी बन सकती है। उनके डायलॉग्स, उनके गाने, उनकी मुस्कान, सब कुछ हमेशा के लिए अमर है। जॉनी वॉकर की कहानी एक बस कंडक्टर से बॉलीवुड के किंग बनने तक की कहानी है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो गरीबी में सपने देखता है। उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर और शराफत के साथ इंसान कुछ भी कर सकता है। उनका नाम हमेशा लिया जाएगा, एक ऐसा नाम जो एक्टिंग का बादशाह था, एक ऐसा नाम जो कॉमेडी का किंग था, और वो नाम था जॉनी वॉकर।